कौन से सब्जेक्ट आपका फेवरेट है बताइए। मैं पॉलिटी सर। पॉलिटी फेवरेट है तो आंसर yes, तो नहीं आ रहे आपके उसके। डीआरपी सुना आपने? डीआरपी यस सर। क्या फुल फॉर्म है डीआरपी? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा महिलाओं के लिए कुछ ही 2 योजनाएं हैं जो बहुत फेमस। योजना सर। कोई भी 2 योजनाएं बताइए। जीरो एफआईआर के बारे में आपने जरूर सुना होगा। हाँ सर। क्या होता है? आपने साइबर क्राइम के बारे में सुना? यस सर। क्या होता है साइबर क्राइम? जो ऑनलाइन धोखाधड़ी फ्रॉड होता है सर, डीआरपी क्यों है? यहाँ से ड्यूटी बांटी जाती है। इंदिरा जी सबसे पहले बोर्ड को अपना परिचय दें। सर मेरा नाम इंदिरा चौहान है और मैं खरगोन जिले की झिरनिया तहसील से हूँ। मेरी स्कूलिंग शिक्षा झिरनिया से हुई है और स्नातकोत्तर इंदौर से। ठीक। और मैं वर्तमान में पुलिस आरक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। कुछ दिन कहाँ पर है पहले ही पदस्थ ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है सर। अभी पदस्थ नहीं हुए, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। हो गई सर। पदस्थ कहाँ पर हो? बुरहानपुर। बुरहानपुर। ओके ठीक। आपका नाम जो है इंदिरा, यस सर। ये भारत की एक फेमस पर्सनालिटी के नाम से कौन यस सर। इंदिरा गांधी जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। कब से कब तक रही है देश की प्रधानमंत्री है? सर 1966 से 1977, फिर 1980 से 1984। इंदिरा गांधी के जीवन से जुड़ी, मतलब उनका जो प्रधानमंत्री काल रहा है उससे में उनकी कोई 2 बड़ी गलतियां और 2 कोई अचीवमेंट बताइए। सर जैसे हम देखें कि वर्तमान संदर्भ में या उस समय में उन्होंने कुछ 2 बड़ी गलतियां की हों और 2 बड़े अच्छे काम किए हैं, कोई नहीं। सर सॉरी सर, गलतियां नहीं पता है, बाकी अच्छे हैं जो उनके टाइम पर हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति उनके समय आई थी? हाँ सर। मतलब स्टार्टिंग उनके समय हुई थी इसके? हाँ सर 1966। फिर उसके बाद बांग्लादेश युद्ध जिसमें पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश बना। और आपने कहा है उनके काल में आपको कोई गलतियां नजर नहीं आती, सारा समय अच्छा था प्रधानमंत्री सर सॉरी सर, मुझे पता नहीं। बस आपने इमरजेंसी के बारे में सुना 1975 हाँ सर। की? क्या थी इमरजेंसी बताएं, क्यों लगाई गई थी और क्या उसे डेमोक्रेसी में काला दिन नहीं कहा जाता? तो क्या उसे गलती नहीं मान सकते? हाँ सर, मान सकते हैं। मान सकते हैं। तो क्या थी वो गलती बताएं जरा, क्यों लगाना पड़ा था आपातकाल? सॉरी सर, नहीं पता। इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी 1975 की, नहीं पता आपको इसके बारे में? नहीं सर। इमरजेंसी क्या होती है बताएं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से लगती है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है? सर 352। 352। अच्छा, इंदिरा गांधी की हत्या कैसे हुई थी? सर उनके ही अंगरक्षक ने उनकी हत्या कर दी थी। किस कारण से की थी हत्या? रीजन क्या था उसका? सॉरी सर, नहीं पता। एक देश के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनकी 2 बॉडीगार्ड लोगों ने हत्या कर दी, तो उसके पीछे कोई बड़ा रीजन भी होगा। हाँ सर। क्या रीजन था? नहीं पता है सर। नहीं पता इसके बारे में? चलिए ठीक है। चलिए, अभी आप कांस्टेबल हैं तो कांस्टेबल के बारे में जरा बताएं। आपने पुलिस की वर्दी को ठीक से देखा है? हाँ पहना सर। भी होगा। यस सर। पुलिस की वर्दी में जो रस्सी लगी रहती है, देखा है आपने? कंधे हाँ। पे रस्सी लगी यस रहती है, सर। उसका क्या इस्तेमाल होता? सर नहीं पता। वर्दी पहन तो आपको ये नहीं जानकारी, और आपसे ऊपर के जो स्तर के अधिकारी होंगे उन्हें भी देखा होगा। तो कभी आपने जो वर्दी पहनी या दूसरों को देखा तो कभी मन में प्रश्न नहीं आया आपके कि रस्सी क्यों बांध के रखी हुई है? हाँ सर, ये जो लैनियार्ड होता है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या रीजन है उसका? सर ये पद के अनुसार लगाई जाती है। जैसे कांस्टेबल है तो नहीं, मतलब सजावट की वस्तु है वो सिर्फ, या उसका कोई महत्व भी है? महत्व है सर। क्या महत्व है? सर नहीं पता। नहीं पता। पुलिस की वर्दी सफेद क्यों नहीं होती है बताएं? खाकी कलर रखने का रीजन क्या है? खाकी कलर ये देश के प्रति सॉरी सर, देश के प्रति क्या? खाकी वर्दी देश, जो देशभक्ति जनसेवा है ना सर। खाकी कलर का देशभक्ति जनसेवा से क्या लेना देना है? कोई कनेक्शन बन रहा है उसका? सॉरी सर, नहीं जानकारी। नहीं। चलिए ठीक है। और क्या पढ़ के आए हैं आप बताएं, क्या पढ़ा है आपने? कौन से सब्जेक्ट आपका फेवरेट है बताइए। मैं पॉलिटी सर। पॉलिटी फेवरेट है Yes, तो आंसर yes. तो नहीं आ रहे आपके उसके। चलिए बताएं, अगर किसी को आप हिरासत में लेते हैं, गिरफ्तार करते हैं, तो हिरासत में लिए गए व्यक्ति के क्या अधिकार होते हैं? उसको अधिकार है कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया, जानने का अधिकार है। और उसे उसके पसंद का वकील करने का अधिकार है। ठीक है। और सर इतना ही। ठीक है, ओके। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में वह कौन सा आर्टिकल है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ की बात करता है, निवारक निरोध विधि की बात करता है? और निवारक निरोध विधि क्या होती है वो भी बताएं। सॉरी सर, नहीं पता। इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ, मतलब विधियों का समान संरक्षण। यस सर। और इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब विधि के समक्ष समता। यस इन सर। दोनों में डिफरेंस क्या है? सर
सबको समान अधिकार दिया जाए। सबको समान अधिकार दिया जाए, यस सर। ये मतलब है इसका। किस आर्टिकल में है? सर 14 14 में। आर्टिकल 14। अगर सबको समान अधिकार दिया जाए यस सर। तो हमारे देश में ये व्यवस्था क्यों है फिर कि जो 18 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं, इन बच्चों को तो अपराध करने में जेल में नहीं डालते, इनके लिए अलग व्यवस्था है। यस सर। और 32, 33 मतलब एक एडल्ट जब अपराध करे तो उसके लिए अलग व्यवस्था है। तो ये कैसी समानता है जहाँ बच्चों के लिए अलग कानून है, बड़ों के लिए अलग कानून है? तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बराबरी की बात कर रहा तो लॉज में अंतर क्यों है फिर? अच्छा, एग्रीकल्चर से 12th पास आउट, यस सर। उसके बाद बीएससी किया, यस सर। बीएससी प्लेन किया हुआ है, यस सर। बायो या मैथ्स हो? बायो। बायो से। ये फील्ड चेंज क्यों की फिर आपने? फिर आपने एमए किया हिंदी से, आपकी 12th एक अलग सब्जेक्ट हो गया, बैचलर एक अलग सब्जेक्ट हो गया, एक मास्टर वो बिल्कुल डिफरेंट हो। ये 3 अलग अलग फील्ड में क्यों ऐसा? सर पहले एग्रीकल्चर मुझे पीएटी करना था, तो सर पीएटी की कोचिंग के लिए इतने पैसे नहीं थे, घर से पापा नहीं है तो इतना नहीं कर पाएंगे करके फिर मैंने बीएससी प्लेन ले लिया। बीएससी प्लेन इसलिए लिया, मुझे कहीं से ऐसा पता चला कि ऐसा ही बनने के लिए बीएससी प्लेन चाहिए। कहीं से पता चला? हाँ सर, जानकारी नहीं थी मुझे। फिर सर मैं कॉलेज कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं इंदौर तैयारी के लिए फिर मैं एसआई की तैयारी करना स्टार्ट करी। फिर मैंने एमए जैसे एसआई में ज़्यादा नंबर का, तो मैंने की तैयारी भी एसआई की इससे कर लेती हूँ। फिर कॉलेज में हिंदी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पूरा 23 पास आउट है आपका हिंदी के में, यस सर। और आप 26 पे हैं, 3 Yes. साल हो गए। यस सर। 1 साल आपको जॉब करते करते लगभग। हाँ सर, ट्रेनिंग कुछ जी। दिन पहले। तो बाकी टाइम आपने क्या किया? तैयारी सर। तैयारी की हुआ भाई। यस सर। इंद्रा, मुझे बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा महिलाओं के लिए कौन सी 2 योजनाएं हैं जो बहुत फेमस, जो पूरे भारत में चलती हैं, भी वर्तमान में चल रही, करेक्ट, सिर्फ महिलाओं के लिए? योजना सर? कोई भी 2 योजना बताइए। सॉरी सर, नहीं पता। कोई भी एक। नहीं पता सर। आपने साइबर क्राइम के बारे में सुना? यस सर। क्या होता है साइबर क्राइम? जो ऑनलाइन धोखाधड़ी फ्रॉड होता है सर। कैसे होता है? ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे कॉल आए और झूठ बोल के पैसे ठगना। मान लीजिए आपके पास कोई कॉल आता है और आपसे वो पैसे मांगता है और आपने ऑनलाइन कॉल्स पे उसको पैसे ट्रांसफर कर भी की, तो उसकी कंप्लेन आप कहाँ कर सकते हैं? पुलिस ऑफिस जाकर या किसी पुलिस स्टेशन थाने में जाकर उसकी कंप्लेन हो सकती है? कहाँ कर सकते हैं उसकी? या तो डिजिटल कर सकते हैं, हाँ ऑनलाइन सर भी जी। कंप्लेन कर सकते हैं, यस सर। ऑफलाइन भी कर सकते हैं। हाँ ऑफलाइन कहाँ कर सकते हैं उसकी? सर, थाने में। थाने। यस। तो पुलिस वाले में अगर जाते हैं तो वो कहते हैं कि इसकी कंप्लेन यहाँ दर्ज नहीं होगी, इसके या तो साइबर क्राइम के ऑफिस आना पड़ेगा। हाँ तो पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करती? सर, नहीं पता। आईपीसी सुना है आपने? Yes, आईपीसी sir. क्या होता है? आईपीसी इंडियन पेनल कोड। क्या होता है? ये पहले ये धाराएं होती है आईपीसी की धाराएं, अभी ये बीएनएस में चेंज हो गई। जनरली देखा जाता है कि कई लोग अपनी खुन्नस कह सकते हैं, मतलब Yes. किसी को परेशान करने के लिए और फ्राइडे शाम में रिपोर्ट लिखाते जा, मतलब किसी को अपनी अगर वो निकालनी होती है, फिर जैसे लड़ाई हुई, तो हमें ज़्यादातर ये देखा जाता है कि फ्राइडे को ज़्यादातर कंप्लेंट सबसे ज़्यादा दर्ज होती है इंडिया, यस सर। फ्राइडे इवनिंग तक। और अगले दिन सैटरडे होता है तो जमानत नहीं मिलती, सैटरडे ऑफ होता है, संडे ऑफ होता है, और 24 से बाद 15 घंटे के फिर बाद रूल्स उसको जेल भेजा जाता है। तो क्या ये सही है या गलत? कई लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फ्राइडे शाम में ही अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराते हैं, उसको अरेस्ट करवाते हैं जानबूझ के सर? हाँ। अगर जानबूझ के करा रहे तो सर गलत। हाँ, गलत तो है, हाँ। बट अब अगले दिन सैटरडे जमानत नहीं हो सकती, हाँ। फिर संडे आ गया, हाँ। अब मंडे पे होगा जो कुछ होगा जब कोर्ट खुलेगी। हाँ। तो ऐसी सिचुएशंस में तो कई ईमानदार लोग फंस जाते हैं। हाँ सर। मान लीजिए सपोज इट आपके खिलाफ कोई कंप्लेन दर्ज होती है फ्राइडे को, तो आप 3 दिन जेल में हैं, मंडे को आपको कोर्ट पेश किया जाएगा, कब तक तो आप सस्पेंड हो चुके हो। हाँ सर। तो ये तो फिर आपके साथ गलत हो गया, जबकि आपकी कोई गलती नहीं। हाँ सर। तो ये क्या सही है? नहीं है, गलत है सर। आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं ऑलरेडी, तो मुझे स्टेट लेवल पर पुलिस की हायरार्की बताइए, क्या हायरार्की होती है? हाँ सर, डीजीपी, एडीजी, एडीजी, हाँ। ठीक है। आईजी,
हाँ इसी ठीक DIG, SP, ठीक है। ASP, हम्म, DSP, ठीक है TI, ठीक है। SI, SI, हेड कांस्टेबल, ठीक है। नहीं सर, ASI, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल। अच्छा, SDO भी और DSP में क्या अंतर होता है? सर ग्रामीण क्षेत्र में SDOP बोलेंगे, ठीक है। और DSP क्या होता है? शहर में। शहर में होता है। तो CSP क्या होता है? CSP शहर में सर। तो फिर DSP क्या होता है? सॉरी सर, नहीं पता। अच्छा, SSP सुना है? हाँ सर। कौन सी रैंक होती है? SSP किस रैंक का अधिकारी होता है? SP से जूनियर होता है, सीनियर होता है? सीनियर। हाँ। यस सर। और SP सीनियर कौन सी रैंक होती है? DI। यस सर। DI रैंक का अधिकारी Yes. होता है। जीरो FIR के बारे में आपने जरूर सुना होगा। हाँ सर। क्या होता है? 0 FIR, जैसे किसी थाना क्षेत्र के बाहर व्यक्ति का के साथ कुछ घटना घटित हो जाती है, तो वहाँ से ऑनलाइन किसी भी क्षेत्र में रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। उस क्षेत्र के पास वाले थाने में रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, और वो नज़दीकी थाने में फिर ट्रांसफ़र करवा देते हैं सर। RPF के बारे में सुना है? रिजर्व पुलिस फोर्स होती है। यस सर। ऐसे ही MP स्टेट लेवल पे भी कोई रिजर्व पुलिस फोर्स होती है? वो तो नेशनल लेवल पे हो गया RPF। यस सर। स्टेट लेवल पे कुछ होता है क्या? नहीं पता। DRP सुना है आपने? DRP यस सर। क्या फुल फॉर्म है? DRP डिस्ट्रिक्ट रिजर्व पुलिस। हाँ सर। DRP क्यों है? यहाँ से ड्यूटी बांटी जाती है। थोड़ा कमियों पे बात कर लें, सुधार पे बात कर लें। कोइंद्रा कैसा रहा? सर मैंने बहुत गलतियाँ करी है, बहुत गलतियां कर दी। घबराहट में। घबराहट में ना होता है, घबराना नहीं है ना, घबराना अगर आप बहुत दूर ध्यान करना मतलब आप ऑलरेडी पुलिस डिपार्टमेंट में है, इतना घबराएंगे तो कैसे काम चलेगी? तो शुरू करते हैं। जानकारी की कमी सबसे पहले, नॉलेज मुझे बहुत कम लगा, मतलब जितना होना चाहिए था उतना तो नहीं दिखा। जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे आपके नाम से स्टार्ट किया, इंदिरा नाम है आपका, यहाँ से सवाल बनेगा अच्छे से इंदिरा गांधी के बारे में फैक्ट्स पता कर लेगा। यस सर। कब से कब तक PM रही, कोई उपलब्धियाँ, कोई गलतियाँ। ठीक है, आपने गलतियाँ नहीं बताई, ठीक है, सच में पता नहीं थी या सिर्फ बचने की कोशिश थी? सर नहीं पता थी। नहीं पता थी तो पता सर होनी पढ़ा चाहिए। था लेकिन याद नहीं है। पता होनी चाहिए, भले बताओ भाई वहाँ पे, क्योंकि हम गवर्नमेंट की कमियां बताएं तो अपने आप में फिर वो दूसरी दिशा में चीज़ें चली जाती हैं। हाँ। तो आपने ठीक है नहीं बताया, अच्छा है, नहीं तो आप बताती तो फिर फंस जाती वहाँ पे उल्टा ना। ठीक है। और आपने सर को बताया BSc करने का रीज़न गाइडेंस सही ना होना, पिताजी के पास सर वो सही पैसों है। की कमी। नहीं वो भले सही है, हाँ। पर ये बात है ना, ऐसा लगता है सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश करें, क्योंकि पैसों की कभी सबको होती है, कोशिश करें इस प्रकार की चीज़ें ना बताएं, क्योंकि फिर वो रीज़न ना जस्टिफाई नहीं लगता कि आपने BSc किया तो उसका सही रीज़न मुझे वहाँ पे लगा नहीं, तो इसमें सुधार करें। ठीक। और जैसे हम बात कर रहे थे तो आपने कहा मेरा सब्जेक्ट पॉलिटी बन गया है, मैं पॉलिटी पे बात करने लगा, उसके आंसर आपने नहीं दिए। फिर मैंने कहा चलो पॉलिटी में टॉपिक कौन सा अच्छा, आपने मौलिक अधिकार कहा, मैंने उस पर सवाल किया, वहाँ भी आंसर नहीं आए। और यहाँ जब मैं आपका एजुकेशन देख रहा हूँ, वहाँ क्वालिटी का जिक्र ही नहीं है। तो मतलब आपने इनमें से कोई चीज़ नहीं पढ़ी जो आपने कर रखा है, एग्रीकल्चर, BSc, MA हिंदी, यहाँ पे आपको कोई जानकारी नहीं है। सर। मतलब ये भी नॉलेज हो सकता था ना, ये बता हाँ। सकते थे हमें कि यहाँ पे हमें अच्छा बनता सर है। तैयारी के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटी अच्छा है मुझे। नहीं तो पॉलिटी अच्छा है तो फिर उसके आंसर दो, आंसर भी तो नहीं आ रहे ना। या तो ये कहें कि सर मैंने किसी भी सब्जेक्ट को विशेष रूप से तो नहीं पढ़ा, लेकिन सामान्य रूप से सभी चीज़ों का बेसिक नॉलेज मुझे है। आप पूछने की कोशिश, आप पूछें, मैं कोशिश करूँगी आंसर देने का, है ना, अपनी ओर से कि पॉलिटी है अच्छा, फिर टॉपिक भी बताया, फिर आंसर ना आना, तो वो ठीक नहीं लगता। आवाज़ बहुत स्लो, जहाँ आंसर बनते हैं जैसे बीच बीच में आपके फेस पे स्माइल आ जाती है, और वो अच्छी लगती है, लेकिन बीच बीच में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है जैसे अभी हो गया। तो इंटरव्यू भी सिर्फ बातें हैं और कुछ नहीं है, हाँ सर। उसमें एक्चुअली घबराना आपको नहीं है, है क्वेश्चंस ना? के आंसर्स आते हैं ना सर, हाँ, नोटिस वहाँ पे करता अच्छा है है। स्माइल फेस आता है, आता है, जब नहीं आते तो बिल्कुल चली जाती है इसमें। कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। नहीं आंसर आ रहा, क्वेश्चन नहीं पता। हाँ, एक और मैंने लिखा कि जहाँ नहीं पता है वहाँ मना करें, और जल्दी मना करें। आपने सर के 2-3 क्वेश्चन में इतना लंबा ब्रेक लिया, पॉज लिया, वो पॉज नहीं लेना है। आपको नहीं पता, सर माफ़ी चाहूँगी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं पढ़ने का प्रयास करूँगी, पता करने का प्रयास करूँगी। और जब आपको बोर्ड मेंबर कोई चीज़ बताए कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो आप शुक्रिया करें कि बहुत बहुत धन्यवाद सर ये जानकारी देने के लिए,
मैं अपने स्तर पे से और दुरुस्त करने का प्रयास करूंगी, तो वो चीज़ ना बैलेंस हो जाती है। यहाँ हम नॉलेज का टेस्ट लेने नहीं बैठे, नॉलेज का टेस्ट दे दिया आपने इसलिए आप यहाँ हो, अब आपकी पर्सनालिटी टेस्ट हो रही है, ठीक, कि आप दबाव में तो नहीं आ जाते, तो वो चीज़ें दिखनी नहीं चाहिए, ठीक है, इनमें सुधार करो थोड़ा। यस सर। ओके, हाँ सर। इधर अभी भी टेंशन है। ओवरऑल नॉलेज तो बहुत कम है, जैसे आपको भी समझ में आ रहा है, और डिपार्टमेंट के बारे में यस सर। आप अधिकारी बनने वाले, कांस्टेबल से ऐसा ही बनना है, राइट? तो उस लेवल की पर्सनालिटी भी आपकी होनी चाहिए, नॉलेज उस लेवल की होनी चाहिए। हाँ। दूसरा, लेक ऑफ स्माइल इसलिए भी क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, कहता तो वो कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा आपके फेस से। तो नॉलेज ले लोगे तो एक तो आपका प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट भी होने लगेगा, जो नहीं हो रहा है अभी, बात ही नहीं कर पा रहा, तब जवाब ही नहीं दे पा रहा, तो बात कैसे कर, है ना? तो ये सब जो कमियां आ रही है वो लेक ऑफ डिपार्टमेंटल नॉलेज, और जो सिटी की सीवी तैयार करो प्रॉपर, जो भी सीवी में हमने लिखा है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है सर।